नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे मिस्ट के बारे में। MIST ये एक ऐसा डेटा सुपर हाईवे है जो भारत को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जोड़ने वाला है। एक्चुअली में ये एक अंडर सी केबल है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी बिटवीन द मोस्ट डेवलपिंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, भारत यानी कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया। आगे बढ़े, इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ें उससे पहले आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे लेक्चर्स के सभी अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी यूट्यूब के नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलते हैं, सो यू कैन यूज द टेलीग्राम फॉर दोज लेक्चर्स। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी 2024 और 25 के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स पाथफाइंडर टीम लेकर आ रही है आप लोगों के लिए। केवल 8,000 रुपए में ये कोर्स लाया जाएगा। दिस विल स्टार्ट ऑन 1 जून, जिसमें मैं और पाथफाइंडर की पूरी टीम आपको लाइव पढ़ाएगी। 900+ आवर्स की क्लासेस इसमें होने वाली हैं। तो इस कोर्स को आप अभी सब्सक्राइब करेंगे तो ये अर्ली बर्ड प्राइस आपको मिल जाएगा। लेटर ऑन द प्राइस विल इंक्रीज। पाथफाइंडर कोड का इस्तेमाल करके आप ये प्राइस अवेल कर सकते हैं। और 23 तारीख यानी कि रविवार को हम एक फ्री मॉक टेस्ट करवा रहे हैं पूरे देश के अभ्यर्थियों के लिए जो 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं और जो 2024 और 25 की भी तैयारी करना चाहते हैं। जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है वो ये मॉक टेस्ट देकर देखो कि किस तरह से ये एग्जाम होता है, यूपीएससी का लेवल क्या है। इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल यूपीएससी लेवल के होने वाले हैं। हम सभी फैकल्टीज़ के इनपुट्स के द्वारा ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जीएस और सीसैट दोनों का टेस्ट होगा और सेम टाइम पर होगा जिस समय यूपीएससी एग्जाम लेता है। तो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होकर आइए और अट्रैक्टिव प्राइसेस हमने रखे हैं अगर आप टॉप रैंक्स यहाँ पर लेकर आते हैं। साथ ही साथ कुछ स्कॉलरशिप्स भी रहेंगी जो टॉपर्स होंगे इस टेस्ट में। तो 23 अप्रैल टाइम देख लीजिए और इसमें अभी रजिस्टर कर लीजिए। नीचे पिन्ड कॉमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं मिस्ट केबल के बारे में। तो देखिए, मिस्ट में सबसे पहले जो 4 देश हैं MIST, इनके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए, M में 2 देश आ जाएंगे, मलेशिया और म्यांमार। I स्टैंड्स फॉर इंडिया, S फॉर सिंगापुर एंड T फॉर थाईलैंड। तो ये 5 देशों को कनेक्ट कर रही है केबल, जिसमें अभी फिलहाल 4 देशों की कनेक्टिविटी हो चुकी है। म्यांमार की कनेक्टिविटी अभी जारी है, होने आने वाले कुछ महीनों में ये भी कनेक्टिविटी पूरी हो जाएगी। और इस पूरे केबल के काम को करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनटीटी कंपनी को दिया गया था। एनटीटी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट जापानीज टेलीकम्युनिकेशन फर्म्स, निप्पॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कॉरपोरेशन, ये इसका नाम है। तो एनटीटी ने ये काम कर दिया है। इसके कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं। उन्होंने ये न्यूज़ अभी दी कि मुंबई में फरवरी और मार्च के महीने में कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। इस पूरे प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ था 2019 में और काम चालू हो गया था 2020 में। 8,000 किलोमीटर से भी लंबा ये प्रोजेक्ट है। $400 मिलियन इसकी लागत है। देखिए, लागत और किलोमीटर डायरेक्टली आपसे कोई यूपीएससी में पूछने वाला नहीं है, लेकिन जो देश कनेक्ट हो रहे हैं वो आपको जानना ज़रूरी है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हम जानेंगे। देखिए, ये वाला जो पूरा केबल है अंडर सी है, समुद्र के नीचे इसे बिछाया गया है और ये ऑप्टिक फाइबर केबल है। अब ऑप्टिक फाइबर केबल एक काफ़ी कॉमन टेक्नोलॉजी है जो टेलीफोन नेटवर्क्स के लिए भी यूज़ करी जाती है। टेक्नोलॉजी वही है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा कैलिबर का वायर होता है। ये थोड़ा सा मोटा वायर होगा अगर मैं बिल्कुल सरल भाषा में कहूँ तो, क्योंकि इसमें काफ़ी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। बेसिकली ये एक देश से दूसरे देश तक डेटा लेकर जा रहा है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए ये वीडियो आप सिंगापुर में बैठकर देख रहे हैं, तो मैं इसे भारत में बना रहा हूँ, भारत में अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, बट यू कैन वॉच इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये डेटा, ये वीडियो वाया दीज केबल्स पूरी दुनिया में कहीं भी पहुंच सकता है। तो ये केबल्स हज़ारों मील लंबी होती हैं और इसी के माध्यम से हमारा मॉडर्न डे इंटरनेट चल रहा है। इन केबल्स को बिछाया कैसे जाता है पानी में, तो देखिए इसके लिए कुछ स्पेशल जहाज़ आते हैं। इस तरह के शिप्स हैं जिसमें ये केबल धीरे 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 नीचे बिछाया जाता है। कई बार इसमें डाइवर्स को भी नीचे भेजना पड़ता है सी बेड पर देखने के लिए कि सब कुछ ठीक से वहाँ पर पिन डाउन कर दिया गया है, एवरीथिंग इज सेफ एंड सिक्योर। और कई तरह के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको भी फिगर इन करना पड़ता है कि कहीं इसे मछलियाँ या फिर कोई अन्य एक्वेटिक एनिमल नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा। इस तरह के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं जो अभी हमारे लिए इतने रेलेवेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ये याद रखिए कि इस तरह के स्पेशल जहाज़ों पर ये ऑप्टिक फाइबर केबल को समुद्र तल पर बिछाया जाता है। तो सी बेड पर ये वायर यहाँ पर बिछाया जाता है और फाइनली ये ज़मीन पर जब पहुँचते हैं तो कुछ इस तरह का ये वायर नज़र आता है। तो जब ये सेरेमनी, एक छोटा सा मतलब सेरेमनी जैसा इन्होंने किया था कंपनी ने, जब मुंबई में ये केबल लैंड हुआ था, तो ये उसका फोटोग्राफ है। तो ये समुद्र से लिटरली केबल निकल रहा है और धरती पर जा रहा है। तो मुंबई के वर्सोवा बीच का ये फोटोग्राफ है। चेन्नई में सैंथोम बीच पर इसकी लैंडिंग है। अब ये वाले केबल्स पूरी दुनिया में बिछाए गए हैं। ऐसा नहीं कि केवल भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में है। देयर आर मल्टीपल सच केबल्स जो पिछले 30-40 सालों में दुनिया में बिछाए गए हैं। क्या इससे पहले कोई केबल कार्य होता था? जी हाँ, इवन बैक इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी
टेलीग्राफ और टेलीफोन कनेक्टिविटी के लिए इस तरह के तार बिछाए जाते थे समुद्र के नीचे। तो ये काम बड़ा पुराना है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो चुकी है। अब ऑप्टिक फाइबर केबल मेनली इंटरनेट के लिए बिछाए जा रहे हैं। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, सैटेलाइट्स होने के बावजूद इतना सारा डेटा सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। इसीलिए 200 TBPS तक का इसमें कनेक्शन होता है। जैसे कि आपके घर में इंटरनेट लगा होगा या फिर आप मोबाइल पे इस्तेमाल करते हैं तो 10, 20, 30, 40 MBPS की स्पीड आती है, वो मेगाबाइट्स है। ये टेराबाइट्स में हम बात कर रहे हैं। 200 टेराबाइट्स पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ पर डेटा ट्रांसमिट होगा इस मिस्ट केबल में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना सारा डेटा है जो ये केबल्स लेकर जाती हैं। और ये वाला केबल का जो मैप है यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। दिस इज कनेक्टिंग सिंगापुर, मलेशिया एंड इंडिया राइट नाउ। अल्टीमेटली म्यांमार तक भी ये लिंक चला जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी केबल्स हैं। जैसे इंडिया सिंगापुर के बीच में ऑलरेडी पहले से एक केबल बिछाई जा चुकी है, लेकिन अब नई केबल की आवश्यकता है। जैसे कि पुरानी सड़कें जब ट्रैफिक से पूरी भर जाती हैं, तब हमारे देश में भी नए हाईवे बनाए जाते हैं, एक्सप्रेस वेज बनाए जाते हैं। कुछ उसी प्रकार से पुराने केबल्स जब ओवरलोड हो जाते हैं तो ये नए केबल्स बिछाने पड़ते हैं टू कैरी द इंक्रीज्ड ट्रैफिक ऑफ डेटा। अब इस प्रोजेक्ट का फायदा क्या है? तो देखिए, बेटर कनेक्टिविटी से सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल डेटा हमें मिल जाता है एशिया में। इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण आप लोगों को दूं तो अगर आप कभी थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर इन देशों में घूमने जाएंगे तो आपके मोबाइल में आपको केवल एक रिचार्ज कराना होता है। और वो रिचार्ज पहले बहुत महंगा होता था, 1000, 2000 रुपए का, 3000 रुपए तक का रिचार्ज होता था। आज के समय में वो 200, 300, 400 रुपए में आपको एक रोमिंग डेटा रिचार्ज मिल जाता है, जिसमें आप कॉलिंग, रोमिंग, डेटा यूज सब कुछ कर सकते हैं अपने ही मोबाइल सिम के माध्यम से। तो ये इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण है कि डेटा कनेक्टिविटी सुधरती है तो उसका फायदा कैसे होता है। और इसका कोस्टल एनवायरनमेंट पे भी बहुत नुकसान नहीं होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर ये केबल्स ज़मीन पर बिछाए जाते तो उसके लिए कहीं ना कहीं जंगल काटना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन कोस्टल एनवायरनमेंट को इतना नुकसान नहीं पहुंचता है। और अंडर सी केबल सिस्टम में इंडिया अभी इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया की भी कंपनीज इस फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। इन अंडर सी केबल्स का एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो हम लोगों को, आम जनता को मिला है, वो ये कि हमारा इंटरनेट सस्ता होता जा रहा है एज वी मूव फॉरवर्ड। आपने नोटिस किया होगा पिछले 10 सालों में डेटा की कॉस्ट काफ़ी कम हो गई है, और उसका एक मुख्य कारण यही है कि ये केबल्स ज़्यादा बिछाए गए हैं। और इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि एक काफ़ी फास्ट ग्रोइंग रीजन है आबादी के अनुसार, डेटा की डिमांड के अनुसार, वहाँ पर इन अंडर सी केबल्स की ज़रूरत और ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के बीच में काफ़ी दशकों से ये वाले केबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पर अभी और केबल्स बिछाए जाने की आवश्यकता है। और भारतीय कंपनियां भी इस क्षेत्र में अब अपने कदम बढ़ा रही हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग पूछेंगे या सोचेंगे कि सर, हम तो पिछले 1 साल से स्टारलिंक और वन वेब के बारे में काफ़ी सुन रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग सही सुन रहे हैं। वन वेब और स्टारलिंक की अपनी ज़रूरत है। ये वहाँ इंटरनेट पहुँचाते हैं दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पर ऑप्टिक फाइबर लाइंस नहीं पहुँच सकती। फॉर एग्जाम्पल, भारत में भी आप देखेंगे कि आपको वायर्ड इंटरनेट, यानी आपके घर तक तार आता है, वैसा इंटरनेट केवल बड़े शहरों में देखने को मिलेगा। रूरल एरियाज में ये कनेक्टिविटी नहीं है। तो ऐसा ही दूसरे देशों में भी है। फॉर एग्जांपल, कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा, विच आर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े वास्ट कंट्रीज हैं, उनमें दूर दराज के क्षेत्रों तक ये वायर्ड इंटरनेट घर तक नहीं पहुंचाया जा सकता। इसीलिए इन देशों में और अन्य कई जगहों पर, जैसे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यहां पर स्टारलिंक जैसे इंटरनेट कनेक्शंस की आवश्यकता है। तो सैटेलाइट इंटरनेट की भी आवश्यकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक यूज केस में जहां पर उसकी जरूरत है वहां पर सैटेलाइट इंटरनेट बहुत जरूरी है। लेकिन ये इतना किफ़ायती कभी नहीं हो सकता जितना वायर्ड इंटरनेट होता है। तो चाहे भारत में भी एयरटेल वन वेब को लेकर आ रहा है, पर वन वेब या स्टारलिंक का जो इंटरनेट है वो काफ़ी महंगा रहेगा कंपेयर टू दी प्लान्स जो आपको नॉर्मली इंटरनेट के लिए शहरों में मिल जाते हैं। 500, 600, 800 रुपये में आप इंटरनेट डेट कनेक्शन ले सकते हैं। वैसे प्लान्स इन इंटरनेट्स में, सैटेलाइट इंटरनेट में नहीं होंगे। यहाँ पर ये डिश के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी आएगी, तो ये थोड़ा महंगा होने वाला है। और अक्सर जो यूएस के यूज़र्स हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि स्टारलिंक जो है वो एक अनरिलायबल लग्जरी बनता जा रहा है। इस पर अभी रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स भी छपे थे। एंड ऑल्सो अ प्रॉब्लम दैट दीज काइंड ऑफ सैटेलाइट इंटरनेट्स आर फेसिंग इज दैट कि सैटेलाइट जब खराब हो जाता है, फॉर एग्जांपल रिसेंटली स्टारलिंक के 2 सैटेलाइट बिल्कुल चलते चलते खराब हो गए और नीचे गिर गए, तो ऐसे में वो उनकी एडेड कॉस्ट हो जाती है कि उन्हें अपने नए सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए नया पैसा डालना पड़ता है। ऊपर से इलॉन मस्क ने तो यहाँ यूक्रेन में फ्री स्टारलिंक देना स्टार्ट कर दिया था, फिर उसके पैसे चार्ज किए, तो यहाँ पर $100 मिलियन कह रहे हैं कि इनके खर्च हो जाएंगे। तो इस तरह के कारणों से ये सैटेलाइट डेटा महंगा रहता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वन वेब भी इस तरह का कुछ करेगा या महंगा प्लान लेकर आएगा, बट आप मान के चल सकते हैं कि सैटेलाइट डेटा की जो कॉस्ट है वो आने वाले कई दशकों तक अभी महंगी रहेगी कंपेयर टू द वायर्ड इंटरनेट। और इसीलिए ये वायर्ड इंटरनेट बहुत ज़रूरी है।
तो ये एक ऐसा मेजर इंफॉर्मेशन हाईवे है जिसको हमें प्रमोट करना बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है, और ये सबसे चीफ ड्राइवर होगा इंटरनेट ग्रोथ का बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबिलिटी एंड बैंडविड्थ एडवांटेज, क्योंकि 200 टेराबाइट डेटा सैटेलाइट के माध्यम से ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। ओके, तो भारत की कई कंपनीज और प्रोजेक्ट्स अभी कंप्लीट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनीज का एक कंसोर्शियम है जो CME-V6 प्रोजेक्ट को कर रही है, जो फ्रांस, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स के बीच में एक केबल बिछा रहा है। एयरटेल भी इस कंसोर्शियम का एक हिस्सा है। अफ्रीका 2 केबल है जो इंडिया, यूके और अफ्रीका के कई देशों को जोड़ रही है, ये भी भारतीय कंपनीज के द्वारा किया जा रहा है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम की कंपनी है इंडिया एशिया एक्सप्रेस, ये भी मालदीव, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड के बीच में एक नया केबल का काम कर रही है। इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, इंडिया टू इटली वाया सऊदी अरेबिया एंड ग्रीस। तो इस तरह के कई प्राइवेट प्लेयर्स इस क्षेत्र में आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। भारत सरकार भी इसके लिए काफ़ी कुछ कर रही है। तो जैसे इंडिया के वो एरिया जो इंटरनेट से अभी तक अच्छे से जुड़े हुए नहीं थे, वहाँ पर भारत सरकार के द्वारा ऑप्टिक फाइबर लाइन को डाला जा रहा है। तो 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान निकोबार को भारत के मेन लैंड से कनेक्ट करने के लिए एक अंडर सी केबल को अनाउंस किया था, और ये केबल इन द्वीपों को भारत के मेन लैंड से जोड़ देगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।